एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याओं में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना उसको सुनिए। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछा है आपसे, और ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है इसके साथ साथ में। तो हमको दिए क्या है, पहले ध्यान से सुनिए। वृत्ताकार ब्रुच का व्यास दे रखे हैं, मीन्स इसका व्यास दिए हैं। जो वृत्त का व्यास दिए हैं, सीधे समझिए, वृत्त का व्यास बराबर 35 मिलीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी, r। त्रिज्या r बराबर 35/2 मिलीमीटर। कह रखे हैं, एक पहला क्वेश्चन है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछे हैं, जिसमें से चांदी के तार की लंबाई जब पूछे हैं तो चांदी का तार यूज कहाँ कहाँ हुआ है। ये खुद बोले हैं कि चांदी का जो तार यूज हो रहा है, ये चित्र इस तरीके से बना है। ये चित्र इस तरीके से बना है, 1 2 3 4 कुल 5 यूज किए, नहीं 5 व्यास से एक और है, मान लीजिए ये है। बस ध्यान ये रखिएगा, प्रत्येक जो कोण बना रहे हैं हर एक के बीच में कोण समान है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले कहे हैं कि जो वृत्ताकार ये ब्रुच बना है, इस ब्रुच का ये जो देख रहे हो ना, ये परिधि, ये भी चांदी के तार से बना है। तो जब ये भी चांदी के तार से बना है तो हमको पता होना चाहिए वृत्ताकार ब्रुच के वृत्ताकार ब्रुच की लंबाई क्या होगी, पाई इंटू डी। पाई इंटू डी, डी मीन्स व्यास है, जिसमें पाई का मान 22/7, डी का मान 35, 7 5 35, 22 पंजे 110 मिलीमीटर। ये वृत्ताकार ब्रुच की लंबाई आई है। उसके साथ साथ में 5 त्रिज्या, तो 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, ये बात ये बोले हैं। तो 5 व्यास को बनाने में भी व्यास 35 mm का है। तो 5 व्यास बनाने में तार की लंबाई क्या होगी। चांदी के तार की लंबाई निकाल रहे हैं, 5 व्यास है, एक व्यास की लंबाई 35 सेंटीमीटर 35 mm है, तो 5 व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 35 मीन्स आपका 5 × 25 के 5, 5 × 15 और 2 17, 175। तो कुल पूछे थे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो कुल चांदी के तार की जो लंबाई होगी, दोनों को जोड़ लीजिए, 110 + 175 मीन्स आपका आएगा कितना, दोनों को जोड़ने पर 1 275 और 10 85 285 मिलीमीटर, ये तो आया 285 मिलीमीटर। अब पूछे हैं प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रुच का जो बना हुआ है, ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले कुल कितने हैं, कुल अगर देखो 5 हैं तो कुल 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो कुल बराबर भी है, कहा भी है कुल बराबर 10 बराबर त्रिज्य
खंडों के बीच कोण बराबर 10 बराबर त्रिज्य खंडों के बीच कोण कितना हो जाएगा? 360/10। कुल 360 होगा। अब उसी 360 को 10 बराबर भागों में बांटे हैं, तो जो हमारा कटने के बाद आएगा वो आएगा कितना? 36 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद में थीटा का मान 36 डिग्री हो गया है। आगे देखिए त्रिज्यखंड का, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर। फार्मूला होता है प्रत्येक त्रिज्यखंड का, प्रत्येक मतलब एक एक का निकालना है अलग अलग, तो एक का निकाल लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। थीटा का मान 36 अब बटे में 360 और गुणे में पाई और गुणे में r का मान 35/2 गुणे 35/2। 35/2 है त्रिज्या। 35/2 सीधे रख लेते हैं। अब 36 का काटोगे इससे, एक बार में कटेगा 10 आएगा। 1/10 मीन्स 10 बार में ये कट जाएगा 360। और इनको 22/7 कह लीजिए, इनको 35/2 गुणे 35/2। 7 5 35, 5 दूना 10। ठीक। अब 22 गुणे 35 और नीचे 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। 2 से अभी काट लीजिए इनको भी, 22 को 11 बार में कटेंगे। अब आपके सामने 2 दूना 4 और 35 गुणे 11, 11 5 55 के 5, 11 3 33, 33 और 5 38 और बटे में 2 दूना 4। अगर इनको और छोटा करना चाहें दशमलव में तो 4 9 36, 2 38 25 होगा, 4 6 24, 1 बचेगा, 10 बनेगा, 4 दूना 8, फिर 3 कह लेते हैं क्योंकि बार बार वही बचेगा। नहीं 4 दूना 8, 4 पंजे 20 कट जाएगा पूरी तरीके से। 4 दूना 8, 4 पंजे 20। ठीक है बाबू। तो 96.25 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर आएगा। 96.25 वर्ग सेंटीमीटर। 96.25 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो आपका क्वेश्चन जो आपका अगला है, अगला क्वेश्चन ये कौन था? 10वां हो गया। 11वां क्वेश्चन देखो। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा दिख रहा है ना। आज थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो गया, आज लेट हो गया पढ़ाने में, लेकिन ठीक है दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है बाबू 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगला क्वेश्चन, ध्यान दो, मिटा रहे हैं इनको हम और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। निम्न का मान लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए ये कोई ध्यान दो, ये कोई चित्र है आपका जो सवाल इसमें कहे हैं। इसकी 14 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या है, 14 सेंटीमीटर, और इसमें समकोण ये आंतरित करता है, बोले हैं 90 डिग्री। और हमसे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछे हैं और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। तो हमने आपसे बताया था कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल केवल आप निकाल लीजिए, उसके बाद में आप घटा लीजिएगा वृत्त के क्षेत्रफल में से, आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या इसमें, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिए हैं कितना, 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर ये दे रखे हैं 90 डिग्री। ठीक। वृत्त खंड का क्षेत्रफल
वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस में घटा लीजिए त्रिभुज ये जो आपका है ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 है पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला होता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, वो भी लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, चाहे दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, दोनों में यूज कर सकते हो। थीटा का मान केवल कन्वर्ट करना होगा, लेकिन ये हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये फार्मूला। अब अगली लाइन में आप थीटा का मान आपको 90 और बटे में 360, 90 पता था, 90 बटे 360 और गुणे में पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 14 गुणे 14, 2 बार आर स्क्वायर है क्योंकि माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर मीन्स यहाँ भी एक काम करिए आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, लास्ट में चल के फाइनली रख लेंगे तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर स्क्वायर को देखो, आर स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, इनको थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा सा समझिए। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे हाफ साइन कितना, साइन 90, साइन 90 का मतलब कितना होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 रख लीजिए और बाहर रखिए। आर स्क्वायर मीन्स हो गया 14 गुणे 14, ठीक, इतना। 0 से 0 कटा, 9 चौक 36, 2 से 2 दूना 4, 2 ग्रहियाँ में ये कटा। अब आपका 7 दूना 14, 11 बटे में 14 माइनस 1 बटे 2, ठीक है बाबू। एलसीएम बना लीजिए 14। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल कर देता हूँ, इस साइड में ही हल कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर एलसीएम बना 14, या अंदर गुणा करा लीजिए तो का, या एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहली बात तो इसको लिख लो, 14 गुणे 14, एलसीएम बनाइए 14 और 2 का 14 हो जाएगा। ये होगा 11 माइनस 2 7 14 माइनस मीन्स 7, 11 में से 7 गया 4 बटे 14 और गुणे में आपके सामने 14 गुणे 14 है। 1 14 से 1 14 कैंसिल हो जाएगा, 14 कम 14 से, और 14 चौका 56 वर्ग सेंटीमीटर, 56 वर्ग सेंटीमीटर इसका आपका आंसर आएगा। अब वृत्त का क्षेत्र, अगर वृत्तखंड लघु का है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर में से घटा लीजिए इसी 56 को, पाई आर स्क्वायर में से घटा लीजिए 56 को। तो पाई आर स्क्वायर में से 56 को घटाने का मतलब ये हो गया कि 14, पाई का मान भी रख लीजिए इसी टाइम पे, 22 बटे 7 गुणे 14 और माइनस में 56, 7 दूना 14, ठीक है, 22 दूना 44 गुणे 14 माइनस 56, 14 चौके 56 के 6, 14 चौके 56, 56 और 5, 56 5 61 और माइनस में 56, घटा लो, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 0 घटा 5, 560 है वर्ग सेंटीमीटर, 560 वर्ग सेंटीमीटर आएगा दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। 560 वर्ग सेंटीमीटर दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, और लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल जो आएगा वो 56 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ठीक है बाबू। ये था आपका 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति में 2 संकेंद्री वृत्त जिनकी त्रिज्याएँ थोड़ा सा लाइट डिम हो गई है, और हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें दिखें। 1 सेकंड, ये रहा, ये अगला क्वेश्चन 12वां है, इनको हम मिटा रहे हैं।
12वां क्वेश्चन कह रहा है आकृति में दो संकेंद्री वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के त्रिज्यखंड खींचे गए हैं, वांछित छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका एक चित्र है, ध्यान से देखिए, ये खुद बना रखे हैं पहले से ही ऑलरेडी। ये आपका ये छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल ये कहे हैं। इनका नामकरण भी किए हैं, ये O, P, B और यहाँ पे Q है, यहाँ A है। अच्छा, थीटा की मान को ये दे रखे हैं 60 डिग्री है। और जो ये पहला वाला जो हमारा चाप है वो इसकी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मीन्स OP का मान दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर, और जो O से लेकर के A तक का या O से लेकर B तक का मीन्स बड़ी वाली जो त्रिज्या है उसको दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो बड़े आसानी से हम लोग क्या करेंगे, संकेंद्रीय वृत्त थे जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई थी। तो इसमें आप कहोगे क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछे हैं, तो बड़े आसानी से सबसे पहले चाहे आप अलग अलग निकाल लीजिए दोनों के त्रिज्यखंड का। इसमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। आप खुद सोचिए, अगर हम लोग पूरा इतना एरिया निकाल लें, पूरा का पूरा एरिया, तो उसमें से हम लोग ये छोटा वाला जो त्रिज्यखंड है, इसमें दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। आप बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लो तो बड़े आराम से बचा हुआ ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये कहेंगे त्रिज्यखंड OBA, सॉरी मिस हो रहा है, AOB के बोलिए, AOB का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 मीन्स थीटा का मान सीधे रखते चल रहे हैं 60 डिग्री है और बटे 360, पाई का मान पाई रहने देते हैं और इंटू R स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 करते हुए चलो, 7 गुणे 7 छोटा कर लेते हैं इनको, 0 से 0 कटेगा, 6 छक 36 होगा, ठीक। और आगे चलें तो 7 सत्ते 49, 49 पाई और बटे में कितना 6, 49 बाई बटे 6। आगे त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल, POQ माने छोटे वाला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका भी कोण वही है 60 डिग्री, कोण में कोई बदलाव नहीं, संकेंद्रीय है क्योंकि, और बटे में 360 और पाई का मान वैसे ही रहने दीजिए। R स्क्वायर मीन्स हो गया 4 गुणे 4, 4 चौका 16 है, 0 से 0 कटा, 6 छक 36 होगा। और छोटा करेंगे, इनको काटो, इनको काटो, इनको 2 से काटोगे 3, इनको 2 से काटोगे तो 8 मीन्स 8 पाई और बटे में 3, ठीक, 8 पाई बटे में 3। और ये भी वर्ग सेंटीमीटर मात्रक में और ये भी वर्ग सेंटीमीटर मात्रक में, मात्रक जरूर लिखिए, भूलिएगा मत। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए 49 पाई बटे 6 में से घटा लीजिए 8 पाई बटे 3, 49 पाई बटे 6 में से घटा लेना है 8 पाई बटे 3 को, घटा के देख लीजिए आप, एलसीएम बनाएंगे 6, ठीक है, एलसीएम ध्यान दो, एलसीएम बना 6 और 3 का, ये 49 पाई ही रह जाएगा क्योंकि 6 कम 6 और 3 दूना 6 होके
माइनस में 8 दूना 16 पाई बनेगा ये। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। अब घटा लीजिए, 49 पाई में से 16 पाई को घटाएंगे तो आपका 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 पाई और बटे में 6। ठीक, और छोटा कर लीजिए, इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा 11/2 पाई। ठीक, 11/2 पाई में पाई का मान रख लीजिए अगर 22/7, तो 11 गुणे 22 और बटे में 2 गुणे 7, 7 दूना 14 हो जाएगा और 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 22 और 2, 22 2 24, 242 और बटे 7 दूना 14। काट लो, इनको काटोगे तो 14 एकन्नम 14, 6 4 10 जाके 102 बनाएगा। 14 7 98, पॉइंट लगाओ, 102 हुआ था, 102 में 14 से 98 4 बचेगा, 0.40 हुआ। 14 3 14 दूना 28, 17.2 वर्ग सेंटीमीटर, चाहे आंसर कह लीजिए या फिर 42/14 या सही बटे में दिया होगा तो इसमें से कोई आप आंसर बोल सकते हो जो आपको दिए हों। अभी एक बार और ले जा सकते थे, इसमें जो है ये आपका आंसर है। काफ़ी इजी था, बहुत आसानी से लगा सकते हो। दिखाई दे रहा है ना, अंधेरा ज़्यादा है, लाइट तो किए हैं लेकिन फिर भी अगर इतना क्लियर नहीं होगा तो फिर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें आप, अगर अगला क्वेश्चन ध्यान दो, इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि दे रखे हैं, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या है, यही मान लीजिए माना वृत्त की त्रिज्या r है। सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, वृत्त की परिधि इतना होगा 22 सेंटीमीटर, ये दिए हैं। और परिधि होता क्या है, 2πr बराबर 22, r बराबर 22 गुणे में 7 और बटे में 2 गुणे 22, मान भर दिए हैं। 2π नीचे गया है, पाई का मान 22/7 होता, 7 चला गया है ऊपर, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 7/2। अब हमसे पूछे हैं चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दो, वृत्त के चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, मतलब एक वृत्त का 4 भाग कर दो, तो जब पूरे का पाई r² होता है तो उसका 1/4 चतुर्थांश मीन्स चौथा अंश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माने 1/4 पाई r²। ये कोई फार्मूला नहीं, मतलब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ मतलब चतुर्थांश माने क्या होगा। भाई कुल पाई r² टोटल होता है, चतुर्थांश माने 1/4 का पूछ रहे हैं तो हमने 1/4 1/4 पाई r², 1/4 पाई का मान 22/7, r का मान निकाल रखे हैं 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2, 1 से 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 2 ग्रहिया में 22 हो जाएगा। आगे 11 7 77 और 4 दूना 8, काट लो इनको, ठीक है, काटोगे 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, बचेगा कितना 72, 5 77, 5 बचेगा, दशमलव लगाए 50 हो गया, 8 6 48, ठीक। तो बचा कितना अब 2 मीन्स 20 हो गया, 8 दूना 16,
फिर 8 पंजे 40, 9.625 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, काफ़ी इजी है। परिधि दे रखे थे, त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या निकालने के बाद में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मीन्स 1/4 कर दो, बस उसी वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है, या चाहे आप कह लीजिए या फिर आप आसानी से जान सकते हो कि किस तरीके से निकलता है। काफ़ी इजली ये सॉल्व हुआ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 14वां है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, चाप की लंबाई। 14वां क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी वो भी जी है। जो 21 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दे रखे हैं बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और चाप जो केंद्र पर कोण बनाता है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखे हैं। और पूछ रखे हैं चाप की लंबाई। पहला, इसमें 3 क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान दो। एक तो पूछे हैं चाप की लंबाई क्या होगी, फिर पूछे हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो काफ़ी, पहले क्वेश्चन को समझ लो। ये कोई मान लो वृत्त है, छोटा सा बनाते हैं, रहने दो, अच्छा ये भी मिटा देंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए कोई इस तरीके से, ये चाप की लंबाई पूछे हैं और कितने कोण वाले, 60 डिग्री वाले, ठीक। इनकी त्रिज्या ये दिए हैं हमको 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इसी चाप की लंबाई पूछे तो हम आपको चाप की लंबाई का फार्मूला भी बताए थे। और जो 60 डिग्री से बनने वाला ये चाप है, इसी से बनी जो त्रिज्यखंड है, मीन्स ये त्रिज्यखंड है, इसी से लघु त्रिज्यखंड जिसको आप कह सकते हो, इसी का क्षेत्रफल भी पूछे हैं। उसके बाद में फिर पूछे हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा ये कहलाएगी, ये इसी के संगत जीवा है, इस चाप की लंबाई के संगत ये वाली जीवा है, और इसी के वृत्तखंड का क्षेत्रफल मीन्स लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे। काफ़ी इजी है, आपको तो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। आप कॉपी पेपर लेके बैठिए और खुद सॉल्व करके एक बार देखिए, बड़ा आसानी से। किसी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब आप मेरी क्लास को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका ये काम है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे कॉपी पेपर लेकर के बैठे, कॉपी और पेन दोनों लेकर के बैठिए आप, और ख़ुद सॉल्व करके साथ ही साथ में कुछ चीज़ें देखिए। आप प्रैक्टिस होता रहेगा, इससे क्या होगा कि आपको समझ में भी आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको समझ में आते हैं, आप क्विकली हमको आंसर बताइए, तो थोड़ा सा टाइम आप लेकर के हमको इसको सॉल्व करके बता सकते हैं और बताइएगा। अब